देवकी नंदन शास्त्री जी का। मेरा तो केवल वचन होगा। कितना सौभाग्यशाली दिवस है, यह पल है, यह क्षण है। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस को अपनी पुरातन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, बिथरी चैनपुर के सम्मानित विधायक। बैठिए प्रमुख साहब। उसके आधार पर सामान्यतः तो हैप्पी बर्थडे देखते हैं, केक कटती है और केक पर मोमबत्ती लगा दी जाती है, जला दी जाती है और फिर बुझा दी जाती है। ये अपनी परंपरा का हिस्सा नहीं है। अपनी परंपरा का हिस्सा वास्तविक यही है कि सुंदरकांड का यहाँ पाठ हुआ, हनुमान जी की आरती हुई, उसके माध्यम से आमला विधानसभा क्षेत्र के यहाँ सभी उपस्थित देवियों ने, महानुभावों में और महानुभावों में भी जानकारी मिली कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज यहाँ पथ संचलन का भी कार्यक्रम था। तो संघ के सम्मानित सभी दायित्ववान अधिकारी बंधु यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी वृंद, चेयरमैन साहेबान, ब्लॉक प्रमुख साहेबान, जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी सम्मानित बीडीसी मेंबर गण, सभी सभासद गण, माननीय प्रधानगण, और आमला विधानसभा तक मामला सीमित नहीं है, कासगंज से भी पधारी हुई पूरी टीम है। बधाई देने के लिए माननीय मंत्री जी को, फर्रुखाबाद से भी आए। जन्म दिवस की बधाई हम अपनी परंपरा के अनुसार दे रहे हैं। यह पूरी समाज के लिए एक प्रेरणास्पद विषय है, अनुकरणीय विषय भी है। उस परंपरा को छोड़ें और इस परंपरा को ग्रहण करें। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को जन्म दिवस की कोट से हार्दिक बधाई देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। शतायु नहीं कहा है मैंने, दीर्घायु कहा है। दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं और अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से आपने कैबिनेट मिनिस्टर के दायित्व का प्रामाणिकता के साथ निर्वहन किया है। आपके लिए परमपिता परमेश्वर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा संकल्प दे कि माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी की यश और कीर्ति में अद्भुत और अभूतपूर्व अभिवृद्धि हो, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूं। मकर संक्रांति के विषय में माननीय मंत्री जी ने भी बताया, पंडित देवकी नंदन शास्त्री जी विस्तार से बताएंगे। इसका संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है, राशि परिवर्तन से भी है।
इसका संबंध मौसम विज्ञान से भी है, सभी दृष्टि से है। 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ये ग्लोबल नव वर्ष का डे बन गया है, लेकिन हमारी परंपरा के आधार पर नहीं है। हमारी परंपरा के आधार पर वर्ष प्रतिपदा का जो चैत्र शुक्ल आता है, वही उसी दिवस से नव वर्ष प्रारंभ होता है। अब जो चल रहा है उसको एकदम तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी परंपरा को हम विस्मृत न होने दें। वह चलेगी, लेकिन अपनी भी बंद नहीं होगी। अपनी परंपरा सुचारू रूप से संचालित रहे, ये सद्प्रयास सभी को करना चाहिए। और उसी के आधार पर आज दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर का विषय बताया। आज का दिन खिचड़ी का दिन है, खिचड़ी महाभोज भी है, और उसी के साथ में तिल का दिन है। ये ऊष्मा का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है, ऋतु परिवर्तन से इसका सीधा संबंध है। इन विषयों को लेकर ये मकर संक्रांति पवित्र गंगा के स्नान का भी पावन दिवस है। संक्रांति का मतलब राशि परिवर्तन, उसमें मकर का शब्द का उल्लेख है, लेकिन संक्रांति का मतलब है, एक शब्द है क्रांति और उससे पहले है सम, अर्थात समयक क्रांति, बदलाव संतुलित, बदलाव सकारात्मक, बदलाव विध्वंस नहीं, सृजन, बदलाव खूनी क्रांति नहीं, मेल मिलाप की क्रांति, सामंजस्य की क्रांति, सद्भाव की क्रांति, समरसता की क्रांति। ये सभी संदेश आज के इस पावन पर्व से हम सभी को प्राप्त होते हैं। अतः उस सब का पालन करते हुए मैं आप सभी का सेवक हूं। विगत 8 वर्षों से आपने मुझे देखा है, मैं आपसे मिलता जुलता रहा। आमला विधानसभा ने दोनों 2014 के उपचुनाव में और 2017 के पूर्णकालिक चुनाव में भरपूर अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग प्रदान किया। प्रक्रिया में नामांकन भी हो गया, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिला, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, सभी संगठन के 9 जनपदों के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिला। और निर्वाचन की तिथि 30 जनवरी है। 30 जनवरी को चुनाव है। यहां सभी लोगों ने मिलकर के वोटर बनाने का प्रशंसनीय काम किया है। और अभी मेरे पास एक खड़क सिंह बैठे थे, पन्ने खोल रहे थे डायरी के, किस गांव के कौन कौन मतदाता हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है। मोहनलाल लोधी जी रामपुर से आए हैं, उन्होंने भी उनकी देखा देखी अपने व्हाट्सएप पर मुझे दिखा दिया कि जैसा काम यहाँ किया जा रहा है वैसा काम हमने रामपुर में भी किया है। तो सब जगह जब इतना काम है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीत तो सुनिश्चित है, जीत तो पक्की है। इतने मतदाता संगठन की कृपा से बने हैं कि जीत तो पक्की है। बस संगठन की आकांक्षा है और हमारी भी प्रबल इच्छा है कि इस जीत को एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में हम परिवर्तित करने का प्रयास करें। यही निवेदन करने के लिए
माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुपालन में आपके मध्य में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा था 2014 से पहले 2023 तक वैसे ही दिखाई पड़ रहा हूँ। न मेरी चाल में अंतर है, न मेरे चलन में अंतर है, न मेरी बोली में अंतर है, न मेरी भाषा में अंतर है, न मेरे व्यवहार में अंतर है, न मेरे आचरण में अंतर है। कोई भी महानुभाव उंगली उठा दे कि व्यस्त तुमने ये गलती की। अगर गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ के तो करता ही नहीं, अनजाने में हुई है तो उससे तत्काल क्षमा मांग लेता हूं, भूल सुधार करता हूं। तो जैसा हूं वैसा ही हूं और आगे आश्वस्त करता हूं कि वैसा ही रहूंगा और बेहतर बनने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि बामन विधानसभाओं में आमला विधानसभा का जो प्यार और आशीर्वाद मिलता है उसके सापेक्ष मैं आमला विधानसभा की पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की जो भी मैं सेवा कर सकता हूं, आपके जिस काम में आ सकता हूं, शिक्षकों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए, एडवोकेट्स के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, समस्या के समाधान के लिए मैं अहर्निश तत्पर रहूंगा, एक पैर पर खड़ा रहूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। यह आश्वासन देते हुए दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपसे अपील करता हूं कि पूरी ताकत को जरा 30 तारीख को दिखा दीजिए और इस विधानसभा का मतदान का प्रतिशत अधिकतम हो सके। पूरा जनपद है संगठन की दृष्टि से लगभग 8000 मतदाता हैं, तो 8000 मतदाताओं का मतदान हो सके तो ऐतिहासिक विजय का रिकॉर्ड बन सकेगा। यह अपील करते हुए माननीय मंत्री जी को पुनः दिल की गहराइयों से जन्मदिन की बधाई देते हुए और आप सभी के चरणों में प्रणाम नमन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अपने विचारों को मैं विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।